जी हाँ, मैं हूँ हिमाचल। वो तो आपको पूरा व्लॉग देखेंगे तभी पता चलेगा मैं कहाँ हूँ। और कुछ वादियाँ हिमाचल जैसी, सेंट हिमाचल जैसे, पहाड़ियाँ हिमाचल जैसी और सर्दी भी हिमाचल जैसी। फीलिंग्स आ रही है, फीलिंग्स पर है हिमाचल। दम की बात मत कर पगले, दुनिया दम से नहीं प्यार से जीती जाती है। और अगर ये प्यार ख़त्म हो गया ना तो विश्वास ख़त्म हो जाएगा, चाहने वालों का कतार ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए ये दुनिया जो चल रही है वो दम से नहीं प्यार से चल रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं आपका चेता आरजे में फिर से स्वागत करता है एक नए व्लॉग में। आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। फिर से वही वादियाँ, फिर से वही एरिया, फिर से वही नज़ारे, पर आज कुछ अलग होने वाले हैं आपके नज़ारे। मैं थोड़ा सस्पेंस में लेके चलूँगा। मैं जिस एरिया में आया हूँ वहाँ पर बारिश के टाइम में पहाड़ों से पत्थर भी गिरना चालू हो जाता है, रोड पे पत्थर आ जाते हैं। और जहाँ तक मैं यहाँ की सीनरीज़ की बात करूँ तो बारिश के दिनों में यहाँ की सीनरी बहुत ही परफेक्ट हो जाती है। तो यार दम नहीं, ये आप लोगों का प्यार है जो ऐसी ऐसी जगह में चला जाता हूँ। डीमिया डैम के अंदर जो अनिल मेरे साथ था, मेरा फ्रेंड सिंगर, उसने कुछ वादा किया था आपसे और मैंने भी आपसे वादा किया था कि मैं ये सॉन्ग लेकर के आने वाला हूँ बहुत जल्दी। वो MP3 में बन करके तैयार हो चुका है, स्टूडियो में बन चुका है पूरी तरह से। अब इसका वीडियो मैं चाहता हूँ जब मेरे 50,000 सब्सक्राइबर आप करवा देंगे तब मैं उसको लॉन्च करूँ। और अगर मैं लॉन्च करना चाहूँ तो भी मैं आपसे बिगर पूछे लॉन्च नहीं करूँगा। आप क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? ये वीडियो मैं लॉन्च करूँ, ये वीडियो मैं तभी बनाऊँगा जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के बोलेंगे कि इस वीडियो को आप पूरी तरह से बनाओ, तभी मैं ये वीडियो बनाऊँगा। तो नेक्स्ट म्यूज़िक पर ले जाऊंगा। और एक बात, मैं इस पूरे व्लॉगिंग में अनिल का ही सॉन्ग यूज़ करने वाला हूं। उसको सुनिएगा, उसको समझिएगा। बाजार का मैं हीरो के जानूली आना मेरे गांव में। अच्छा, डूंगरपुर में तुझको घुमाऊंगा के जानूली आना मेरे गांव में। मुंबई शहर की तुरानी के जान मेरी आना मेरे गांव में। हर चीज़ प्यार से जी। बारिश होती है ना तो ये नदी फुल होती है। बारिश के टाइम में एक बार फिर से आएंगे अपन यहाँ पर और इसको शूट करेंगे। तो ये ऊपर चट्टानें हैं और चट्टानों के कुछ ऐसे पत्थर हैं जो बारिश के टाइम में यहाँ पर गिर जाते हैं आ करके। और ऐसी न ऐसी चट्टानें रोड के साइड में भी हैं। इस तरफ ये नदी की तरफ हैं, वो तो गिरते ही हैं, पर इस तरफ वाली चट्टानें भी गिर जाती हैं। अभी हम जा रहे हैं ऐसी जगह जो दम से नहीं श्रद्धा, प्यार, मोहब्बत से जीती जाती है।
नाइट को यहाँ आ जाएंगे ना आपको मैं अकेला छोड़ करके चला जाऊँ ना तो आप इस रोड से बाहर नहीं आ सकते, और शायद आपको जंगली जानवर भी देखने को मिल जाए। आना DPR में, आना बाजार में, आना DPR में, आना बाजार में, आना बाजार में, आना बाजार में। डूंगरपुर बाजार का मैं हीरो के जानूरी, आना मेरे गाँव में। और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है ऐसी वादियों में आकर के। इसे देख रहे हैं, नदी कंटिन्यूस नदी चल रही है और मैं उसके किनारे। हथकड़ी तुझको न चांदू के जानू मेरी, आना बाजार में। लव गार्डन में तुझको न चाहूंगा के जानू मेरी, आना मेरे गाँव में। बादल महल तुझको दिखाऊंगा के जानू। मुझे जाना है, बहुत ऊंची पहाड़ी है वहाँ पर, डामा तालाब के राइट हैंड साइड में ये, और जंगल है पूरी तरह से। संजय भाई, ये जंगल यहाँ पर, आप बताइए, आप रहते हैं यहाँ पर? जी सर, अकेला कोई आ ही नहीं सकता, ऐसा है। और अगर एक बार आ जाए तो? एक बार आ जाए तो उसको जाने की इच्छा ही नहीं होगी, और जा भी नहीं सकेगा। हाँ। जा इसलिए नहीं सकेगा जी। कि रास्ता ही इतना भूल-भुलैया टाइप है। और यहाँ पर जानवरों की बात करूँ तो जानवर तो सर आप ना ही पूछो तो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे चीते हैं, बाघ है, और जैसे खरगोश वरगोश सब यहाँ पे इधर ही मिलते हैं, इलाका ही है सर। तो भाई साहब, अब जब है ना, आप देख रहे हैं जिस तरह से पीछे से सीन्स देख रहे हैं ना, उस तरीके से तो आप खुद नोटिस कर लें कि मैं किस जगह आया हूँ और कितना डेंजरस एरिया है। मुझे ऐसा लगता है कई बार, आज मुझे ये ऐसी फील आ गई है कि मैं उत्तराखंड में घूम रहा हूँ। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ, उत्तराखंड की वादियाँ, उत्तराखंड के वो ही प्यारे से गीत, वो मेरे दिमाग में आ जाते हैं कई बार। और ये भी बारिश में हरी भरी छटाएं ऐसी ही हो जाती हैं यहाँ पर कि पूरा ग्रीनरी से भर जाता है। आगे देखते रहिए आप म्यूज़िक पर, सॉन्ग को भी एंजॉय कीजिए और कुछ मेरी स्टाइल को भी एंजॉय कीजिए। हथकड़ी तुझको न चांदू के जानू मेरी, आना बाजार में। लव गार्डन में तुझको न चाहूंगा के जानू मेरी, आना मेरे गाँव में। बादल महल तुझको दिखाऊंगा के जानू मेरी, आना मेरे गाँव में। आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। जय जोहर वाले छोरे हम गोरिया, आना मेरे गाँव में। आप जब भी ऐसे जंगल में आओ ना, जब भी ऐसे जंगल में ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आ रहे हो, तो एक बात ध्यान रखिए, आप जितना हो सके उतना ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो भी जानवर होंगे वो या तो छिप जाएंगे या फिर वहाँ से कहीं और जगह पे चले जाएंगे। क्योंकि आपकी वॉइस जब उनके कान में आएगी तो मोस्टली आप डरते हैं जानवरों से, पर कहा जाए तो जानवर इंसानों से डरता है। थक गया हूँ यार, अभी तो आधा भी नहीं चढ़ा। देखो मेरे पीछे
ऊपर चलूँगा ना तो और वादियाँ दिखेंगी, पर बहुत डेंजरस एरिया। पता है आपको, मेरे घर में सब मुझे पूछने लग गए कि आज का व्लॉगिंग कहाँ, बताओ तो सही कहाँ पर जा रहे हो। मैंने इनको नहीं बताया, वो भी इसीलिए कि मुझे मालूम है मैं उस डेंजरस जोन में हूँ जहाँ पर मैं उनको बता देता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ तो उनका मन विचलित होता, वो कुछ बोलते, मैं उनकी बात सुनता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में आती और मेरा भी दिमाग इतना ख़राब हो जाता कि मैं अपने व्लॉगिंग पर ध्यान नहीं दे पाता। इसीलिए मैं इस व्लॉग में बोल रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये जब व्लॉग देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। देखिए ना ज़रा, कंप्यूटर जी, अनिल भाई, रोज का म्यूज़िक बजा दीजिए ताकि मेरे चाहने वालों को पता चले कि 50,000 पे मुझे इसका फुल वीडियो देना है कि नहीं देना। बजाइए म्यूजिक। डूंगरपुर बाजार का मैं हीरो के जानूली, आना मेरे गांव में। अच्छा, डूंगरपुर में तुझको घुमाऊंगा के जानूली, आना मेरे गांव में। पसीना पसीना हो गया यार, पूरी तरह से पसीना हो गया हूँ, पूरी तरह से पसीना हो गया। पर इस बार मुझे नहीं खोलना, ना तो मेरा जैकेट खोलना और ना ही मुझे शर्ट खोलना। इसीलिए नहीं खोलना कि पसीना भले हो गया है, घबराहट हो रही है, सांस फूल गई है ट्रैकिंग करते वक्त। पर ऊपर जाऊंगा और इसको खोल दिया तो ठंडी हवा से शायद मुझे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाए या फिर मुझे ठंडी हवा से सर्दी जुकाम हो जाए। इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहूँगा। मुझे क्या हो जाता है कि ऐसी डेंजरस प्लेस पे आकर के, ऐसे फॉरेस्ट में जाकर के, वादियों के साथ, पहाड़ों के साथ, इन नज़ारों के साथ मैं बिल्कुल बावला सा हो जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है, पर जो भी होता है मेरे इस व्लॉग में आप देखते ही हैं कि मैं कहाँ आ गया। यहाँ से मैं नज़ारा आपको बताता हूँ, दूर दूर तक आपको पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, दूर दूर तक। मैं कैमरा बैक में करता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए दूर दूर तक ये नज़ारा। मैं 75% इस पहाड़ी पर ट्रैकिंग करता हुआ चढ़ गया हूँ और 75% में कुछ ये नज़ारा। और जब बारिश के दिनों में इस नज़ारे को मैं कैप्चर करूँगा ना तो कोई सीन ही अलग होगा। और देख लीजिए ये पहाड़ियाँ, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है भैया, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। आप देख लीजिए दूर दूर तक आपको देखो गांव भी नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, गांव भी नज़र आ रहे होंगे, ये देख लीजिए। और ये कुछ ऐसा नज़ारा प्यारा सा आपके आरजे ओमी के साथ। आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में, आना मेरे गांव में। जय जोहर वाले छोरे हम गोरिया, आना मेरे गांव में।
बकरी चरा रहे थे अभी 2-3 बच्चे। कितनी पढ़ते हो? चौथी, 4th क्लास। और ये वागड़ी में बोलोगे कि हिंदी में बोलोगे? वागड़ी में। तो वागड़ी में, मुझे तो वागड़ी इतनी ज़्यादा परफेक्ट आती नहीं है, पर बताना वागड़ी में कि इस जंगल में क्या जानवर हैं? हाँ। थोड़ी जोर से बोलना। ठीक। कब आते हैं? रात को आते हैं। वागड़ी में बता दो आप, वागड़ी में बोल करके बताओ जोर से। क्या क्या? राते आवी। हूँ देखियो तमें। चित्रो मतलब चीता, और हिरण। हिरण और टाइगर नहीं होगा यहाँ पर चीता, हिरण, रैबिट। मैं जिस चोटी पर आया हुआ हूँ वो सागवाड़ा पाल है, और उस पाल की सबसे बड़ी चोटी है नहीं, ये सबसे बड़ा पर्वत है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप, हमको कितना चढ़ना पड़ा मुझे। 2 से 3 किलोमीटर ऊपर था, 4 किलोमीटर के आसपास ऊपर हमें चढ़ना पड़ा। हाँ, और बाइक तो हमने जैसे तैसे करके चढ़ाई है। यहाँ पर एक मंदिर है, सालम बाऊजी का मंदिर। जो नीचे जो मैंने आपको मंदिर बताया था ना, वो माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर जो है मगरा बावसी कहते हैं जिसको, यहाँ की भाषा में मगरा बावसी। आज संडे है तो यहाँ पर भक्तजन अगरबत्ती दिया बत्ती करने आते हैं, धूप देते हैं। तो इनका ही कहना है कि ये मंदिर मनोकामना को भी पूरी करता है ना, मनोकामना पूरी करता है। इसलिए संडे यहाँ पर दर्शनार्थी आते रहते हैं। पर जिसको मालूम होगा वही यहाँ आएगा। मेरे पीछे मंदिर आप देख रहे हैं, ये सालम बावसी का है, जहाँ लोकल भाषा में इस मंदिर का नाम रखा गया सालम। और ये किस गांव में पड़ता है? ये सागवाड़ा पाल में, धामा तालाब, जो मैंने नीचे बताया था। अब यहाँ से मैं आपको वादियों का एक नज़ारा बता दूँ। डूंगरपुर बाजार का मैं हीरो के जानूरी, आना मेरे गांव में। अच्छा। डूंगरपुर में तुझको घुमाऊंगा के जानूरी, आना मेरे गांव में। मुंबई शहर की तुरानी के जान मेरी, आना मेरे गांव में। आना डीपीआर में, आना बाजार में, आना डीपीआर में, आना बाजार में। सबसे बड़ा पत्थर आपको दिख रहा है ना, जूम कर रहा हूँ मैं, ये जूम कर रहा हूँ। बहुत बड़ी चट्टान है जो सीधी खड़ी हुई है, और बिगर किसी सहारे से इसके जस्ट नीचे जो है छोटा सा पत्थर है। जब भी हवा चलती है ना बहुत तेज़, तो ये पूरी शिला, पूरी चट्टान हिलती है पर गिरती नहीं है। और इसकी श्रद्धा से पूजा की जाती है, और कहा जाता है कि जब भी कोई यहाँ से जाता है ना, तो इसका नमन करना ज़रूरी है। और आप सोच लीजिए, इतनी बड़ी चट्टान जब किसी सहारे से खड़ी हुई है, और ये चट्टान जब भी हवा चलती है तो हिलती है। और बाकी का जो डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपको बताएंगे जो आके रहना। बोलिए। जब हवा चलती है तब ये पत्थर हिलता है, और नीचे अपन जाके देख सकते हैं, लेकिन इतना बहुत जाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, उसके लिए बहुत टाइम ज़्यादा लगता है। और इसके नीचे ज़्यादा टाइम है नहीं है, बिल्कुल जाके देखो तो थोड़ा सा इतना सा रहेगा, वो उसके ऊपर है। और नीचे जो वापसी है, उन वापसी का नाम, इन मेन वापसी का नाम सालन बाबा है। और इनकी वजह से जो अपन नाम लेते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, वो इनका नाम लेके निकल जाए तो अपना काम सक्सेस होता है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, बकरा वकरा सब लेके आते हैं, और नीचे हॉर्न बजाए बिना कोई निकल नहीं सकता है। मोटे से पत्थर पर टिकी हुई है, जब हवा चलती है तो हिलता है ये पत्थर। ये हिलता है।
मैं नीचे नहीं जा सकता क्योंकि नीचे जाना नीचे जाना रिस्क है। बहुत रिस्क है। वो तो जो जिनको हैबिट होती है वही जाते हैं और वही जाकर पूजा करके आते हैं, क्योंकि पगडंडी भी नहीं है हाँ, नीचे, हाँ, पगडंडी भी नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। तो यार यहाँ टशन में नहीं बताऊंगा क्योंकि श्रद्धा जुड़ी हुई है, जहाँ श्रद्धा जुड़ी हुई होती है वहाँ टशन और बिंदासगिरी काम नहीं चलती। मैंने पूछा कि कैंपनिंग करने के लिए मैं टेंट वेंट लेके आऊँ, कैंपनिंग टेंट, और अपन नाइट में इस पहाड़ी पर रुकते हैं। मंदिर भी है, नज़ारे भी अच्छे हैं। हम सोच रहे थे गर्मी के टाइम पे, मैंने पूछा अभी यहाँ पर ये सब बैठे हुए हैं तो इनसे पूछा, तो इन्होंने क्या जवाब दिया आप इनके मुंह से सुन लीजिए क्या जवाब दिया। आप कहते हो ना हमेशा कि ये कर वो कर दे, वो नहीं दिखाया, ये नहीं कर दे, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, आपके अंदर जो भी दिमाग में चल रहा होता है उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ही बताइए, थोड़ा तेज बोलिएगा। नाइट में अपन रुक नहीं सकते हैं, दिन में तो रुक सकते हैं, बल्कि नाइट में आने की कोशिश करते हैं तो इधर बहुत ज़्यादा शेर वेर रहते हैं। इससे अच्छा तो नवरात्रि के 9 दिन में रुक सकते हैं। इधर नवरात्रि में लोग आते जाते रहते हैं। नाइट को भी आते हैं क्या? हाँ, नाइट को फुल लोग रहते हैं। बल्कि अभी अपन रुकने जा सकते हैं, अकेला इंसान कभी रुक नहीं सकता है क्योंकि इधर बहुत ज़्यादा जंगल है। अच्छा, तो ये नाइट को भी मतलब गर्मी के दिनों में भी अपन 4-5 जने रुक ही नहीं सकते? 4-5 जने नहीं रुक सकते हैं। और ये चीते वीते आते रहते हैं यहाँ पर, पैंथर बहुत हैं। हाँ, अभी तो दोपहर का टाइम है इसीलिए नहीं है। बाइक तो चढ़ा दी हमने ऊपर और उतारने में दिक्कत आ रही है यार। तो एक्सपर्ट जो है वो ही उतार सकता है, आराम से आराम से आराम से। एक बाइक वहाँ पड़ी है, दूसरी बाइक डूंगरपुर बाजार का में एडवेंचर भी ऐसा हो गया, बाइक से हम इस पूरे पहाड़ पर चढ़ गए। पगडंडी पे होती है ना, ऐसी पगडंडी पे चल गए आज बाइक लेकर के। तो ये भी राइड ऐसी हो गई, बाइक राइड, कि मेरे ख्याल से जो ट्रेनर होगा ना वही चढ़ा पाएगा यहाँ पर। तो एक जरा सी भूल, जिंदगी ख़त्म। नदी है, नदी जा रही है। हम जहाँ पहाड़ी पे चढ़े थे ट्रैकिंग करने, वहाँ पर भी नदी थी पर वो नीचे नीचे जा रही थी। ये भी नदी है पर ये सोम नदी नहीं है। ये पानी सोम नदी में ज़रूर जाके मिलता है। और जाती समय आपको कुछ अपन लोगों ने जो किया है ना वो बताऊंगा। कुछ हरकतें ऐसी होती हैं जो बतानी ज़रूरी होती है। इतना प्यारा क्लाइमेट, पानी है, जंगल है, रोड है, पहाड़ है, और इतनी वादियों में आप लोग क्या करते हैं वो आपको पता चलेगा। मैं अभी जब जाऊंगा ना तब बताऊंगा आपको उस हरकतों के बारे में। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब मैं बताऊंगा क्योंकि फिनिश करने वाला हूं मैं वीडियो यहाँ पर उससे पहले ये हरकत ज़रूर आप देख लीजिए कि कैसी हरकतें हम करते हैं जिसका खामियाना हमें भुगतना पड़ता है। सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यार, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आप खुद समझदार हैं, आप खुद होशियार हैं। आप कैसे कर सकते हैं ऐसी गलती, आप देख लीजिए। आप वहाँ से ही जाएंगे जहाँ से हम आए, क्योंकि कुछ हरकतें बतानी ज़रूरी होती हैं। इतना अच्छा क्लाइमेट, इतनी अच्छी जगह, और फिर ये इसको डिस्पोज करने की जगह यहाँ ही मिली। ऐसे डिस्पोज किया जाता है क्या? और यहाँ पर ये बियर की बोतल, यार एंजॉय करते हो तो थोड़ा सा सोच समझ के किया करो यार। और कुछ डिस्पोज करने की जगह है यहाँ पर। कोई मवेशी आ रहा है या फिर कोई जानवर आ रहा है, अगर कोई किसी ने कुछ दवाई पी ली या उसके गले में लग गई दवाई ऐसी, तो क्या हालत होगी। तो कहीं ना कहीं हम नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, हमारी समझदारी नहीं है ये। आप जब भी आओगे ना आपको हर एक चट्टान ऐसी नज़र आएगी जैसे आपके सिर पे आ रही हो। ऐसे पत्थर निकले हुए हैं और वो गिरते नहीं हैं। हाँ, डेंजर जोन है, पर मैंने आपको जो बताया ना वो डेंजर जोन है। ये नारियल के पेड़ नहीं है, खजूर के पेड़ हैं, और खजूर के पेड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे नारियल के पेड़ हैं। दूर से
मैं जैसे यहाँ से निकला था ना, तो मुझे ऐसा हुआ कि यार मुझे ये टैग लेना चाहिए, और इस टैग को मैंने बाद में लिया और वीडियो के अंदर इंक्लूड करके बीच में डाला है। ये लुक देख लीजिए आप, इसका एक टैग देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। लव गार्डन में तुझको नचाऊंगा के जान मेरी आना मेरे गाँव में। बादल महल तुझको दिखाऊंगा के जान मेरी आना मेरे गाँव में। आपको क्या करना है आपको खुद मालूम है, मैं आगे नहीं बोलूँगा। सावधान रहिएगा, सचेत रहिएगा। कोरोना फिर से बढ़ चुका है, तो स्टे होम, स्टे सेफ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।